हेलो फ्रेंड, आज हम आपको विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास में सुने जाने वाला श्री गजेंद्र मोक्ष पाठ सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि की जय। गजेंद्र मोक्ष को उनके मूल स्वरूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हमने श्री सुखदेव जी द्वारा वर्णित सर्वप्रथम गाह के द्वारा गजेंद्र का पकड़े जाना, उसके पश्चात गजेंद्र द्वारा भगवान की स्तुति और उसके संकट से मुक्त होना, तत्पश्चात गजेंद्र और गाह के पूर्व जन्म का विवरण और उसके उद्धार की कथा सम्मिलित की है। इसके पाठ एवं श्रवण से सब प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसे पढ़ने से सुनने से श्री हरि में बहुत प्रसन्नता मिलती है तथा वे अपने भक्तों के हर कष्ट संकट को दूर करते हैं। वे उसे उसी प्रकार बाहर ले आते हैं जैसे संकट में पड़े गणेश को स्तुति करने पर बाहर लाए थे तथा गाह का एक ही क्षण में वध कर दिया था। तो आइए प्रेम पूर्वक लक्ष्मीपति नारायण के चरणों में ध्यान लगाकर इस गजेंद्र मोक्ष का सेवन करते हैं। जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को मनवंतरों तथा हरि मेधा ऋषि की पत्नी हिरणी के गर्भ के हरि के रूप में भगवान के अवतार की कथा सुना रहे थे, तभी राजा परीक्षित ने प्रेम पूर्वक श्री सुखदेव जी से आग्रह किया, मुनिवर, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को गाह के फंदे से कैसे छुड़ाया। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्य, प्रशंसीय, मंगलकारी और शुभ है। इस प्रकार कहकर राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने बैठ गए। उन्होंने सुखदेव जी महाराज को इस कथा कहने के लिए प्रेरित किया। तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों से भरी सभा में सर्वप्रथम उन्होंने गाह के द्वारा गजेंद्र के पकड़े जाने की कथा सुनाई। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नामक एक प्रसिद्ध सुंदर श्रेष्ठ पर्वत था। वहाँ 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी ऊंचाई चौड़ाई भी चारों ओर उतनी ही। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की सबसे छटाओं से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते थे। और भी उनके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्न और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह गुंजमाय होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के नीचे भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वत राज के पांव पखार रही हों। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहाँ की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी धूप लग गई हो। उसकी कदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्राय बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनि होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलहट तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहचहाते थे। उस पर बहुत सी नदियाँ और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा ही निर्मल था। उनके पुलिन पर मड़ियों की बालू चमकती रहती। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थी जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उनकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती थी। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उनका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थी। उसमें सब और ऐसे दिव्य वृक्ष शोभामान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे रहते थे। उस उद्यान मदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, बयाल, कटहल, आमला, सुपारी, नारियल, खजूर, बिचौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाक, बरगद, पलाश, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रे, आमला, बेर, कैथ, नींबू और बिलावे आदि के वृक्ष लहराते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल दिखाई देते थे और भी विविध जाति के कुमुद। उसमें उत्पल, कमहार, शतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही। मत वाले भौरे भी गूंज रहे थे। मनोहर पक्षी करवल कर रहे थे। हंस,
कारंडव, चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतख और पपीहे गूंज रहे थे। मछली और कछुए के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम, बेत, नरकुल, कदम्बलता, बेन आदि वृक्षों से वह घिरा था। कुंद, कुरबल, कटसरेया, अशोक, सीरस, वन मल्लिका, लिसोड़ा, हरसिंगार, सोनजूही, नागत्रांग, जाति, मल्लिका, शतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्ष से भी प्रत्येक ऋतुओं में हरे भरे रहते थे। वह सरोवर शोभामान रहता था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचड़, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रोंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंसा जंतु, नाग तथा काले गोरे, शरभ और चमरी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंस, रीछ, शाल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हिरन और खरगोश, क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हथनियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियां भी उसे घेरे हुए चल रही। उनकी धमक से पहाड़ एक बारगी कांप उठता था। उसके गंडक स्थल से लपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र विहल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा। उसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर उस सरोवर के तट पर वह जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा जी भरकर जल पिया। फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी जल की फुहारें छोड़ छोड़कर साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उसके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उत्तम हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता नहीं था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार आकस्मिक विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा करी, परंतु वह छुड़ा न सका अपने आप को। दूसरे हाथी, हथनी और उसके बच्चों ने देखा कि उसके स्वामी को बलवान ग्राह ने वेग से खींच लिया है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विकलता से चिंघाड़ने लगे। बहुत ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और गाह अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। परीक्षित, इस प्रकार उसको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। ना तो उसके शरीर में बल रहा और ना मन में उत्साह, शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्राह तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र आकस्मिक प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने को छुड़ाने के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्राह विधाता की फांसी ही है। इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हथनी तो छुड़ा ही कैसे सकती है। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्चर्य भगवान श्री हरि की शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है। यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगलने
के लिए दौड़ता रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है उसे वे प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। उसके भय से भयभीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करती है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। इसके बाद शुक्रदेव जी बोले, परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय से एकाग्रित किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुषों के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत एकमात्र उन्हीं का स्वामी है, जिसके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके स्वरूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे इस प्रकार और इसके कारण प्रकृति में सर्वथा पड़े हैं। उन स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध सत्मात्मक भगवान की मैं शरण करता हूँ। यह विश्व पंचक उन्हीं की माया से उनमें असत्य है, यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि जो कि त्यों एक सी रहती है। वे उनके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे उनके मूल और अपने मूल भी वही हैं, कोई दूसरा का कारण नहीं। वे ही समस्त कार्य और कारणों के अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोक लोकपाल और इन सबके कारण संपूर्ण रूप नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक रूप को ना तो देवता जानते हैं ना ऋषि। फिर दूसरा ऐसा कौन सा प्राणी है जो वहाँ तक जा सके और उनका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियां का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य और अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं, वे ही मेरी गति हैं। न उनके जन्म कर्म है ना नाम रूप है। फिर उनके संबंध में गुण दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे ही अपनी माया को स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वेश्वरमय परम ब्रह्मा परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास तथा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अनंतकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप है ही, दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है। उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ जो सत्व रज तम इन तीनों गुणों को धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत घोर और मूढ़ अवस्था धारण करते हैं। उन भेद रहित संभाव से स्थित एवं ज्ञान घन प्रभु की मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप असत्य वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण है। आपको बार बार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष रूपी हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ अग्नि में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुप्त की माया से ढक रखा है। गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध
संबंधित प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों के ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी भी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वेश्वर पूर्ण एवं अनंत हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह, पति और स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों से आसक्त से रहित हैं। जीव मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते हैं। उन सर्वेश्वर पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वे उसको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसी अविनाशी पार्षद शरीर में देते हैं। वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें। जिनके अनन्य प्रेमी भक्त जन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद से समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो निकट अत्यंत रहने पर भी बहुत दूर जाने पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग, यथार्थ ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं महापुरुष अनंत एवं परिपूर्ण परम ब्रह्मा परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप भेद भाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों में सृष्टि हुई है। जैसे धधकती हुई आग से लपटें और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती हैं और लीन होती रहती हैं, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्री और शरीर जो गुणों को प्रवाह रूप में बार बार प्रकट होते तथा लीन होते हैं, वे भगवान न देवता हैं न असुर हैं। वे मनुष्य, पशु, पक्षी भी नहीं है, न वे स्त्री न पुरुष हैं और न नपुंसक हैं। वे कोई साधारण असाधारण प्राणी नहीं हैं। वे गुण हैं और न कर्म हैं, न कार्य हैं और न तो कारण ही है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ भी बचा रहता है वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ हैं। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट। मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको रखकर करना ही क्या। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन परम ब्रह्मा परमात्मा की शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप हैं, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आपकी 3 शक्तियाँ सत्व, रज और तम के रागादि वेग असह्य हैं। समस्त इंद्रियों और मन के विषय के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी आसक्ति अनंत है। आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, जिससे यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा पार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी, इसलिए भिन्न भिन्न नाम
और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा देवता उनकी रक्षा के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े जहाँ गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उसके साथ स्तुति करते हुए देवता भी वहां आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ सवार होकर हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब वह अपनी सूंड में कमल का एक पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगद्गुरु भगवान आपको नमस्कार। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ा में है, तब वह एक बारगी और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाला। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से गाय का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। यहाँ तक की कथा सुनने के पश्चात श्री सुखदेव जी ने गजेंद्र और ग्रह के पूर्व चरित्र तथा उनके उद्धार का वर्णन किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उस समय श्री ब्रह्मा जी, भगवान शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुनिया बजने लगी, गंधर्व नाचने लगे, ऋषि, चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह गाय तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह गाय इससे पहले हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवलोक के श्राप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का ज्ञान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य। भगवान के कृपा पूर्ण स्पर्श से उनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सब के सब देखते देखते अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्र भी भगवान का स्मरण प्राप्त करके अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीताम्बरधारी चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश के पांड्यवंशी राजा था। उसका नाम प्रद्युम्न था। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा प्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी के वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देवयोग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आए। उन्होंने देखा कि यह प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा प्रद्युम्न पर क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा को श्राप दिया। इस राजा ने गुरुजन से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमान बस परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। श्राप एवं वरदान देने में सामर्थ्य अगस्त्य ऋषि इस प्रकार श्राप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजश्री प्रद्युम्न ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाले हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना का ऐसा अभाव था कि हाथी होने पर भी उन्होंने भगवान की स्मृति नहीं छोड़ी। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। इसके पश्चात सुखदेव जी बोले, मैंने भगवान की कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग सुनने वाले के कलिमल और दुस्वप्न को मिटाने वाला एवं यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इससे कल्याणमयी दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातः काल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करें। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान सब लोगों के सामने ही
उसे यह बात कही थी। श्री भगवान ने कहा था, जो लोग रात के पिछले पहर उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्रचित होकर मेरे तेरा तथा इस सरोवर पर्वत पर कंदरावन, बेत, कीचक और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर, मेरे ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर, प्रकाशमय श्वेत श्रीवत्स, कौस्तुभमणि वनमाला, मेरी कौमुदकी गदा, सुदर्शन चक्र, मेरे शंख, पक्षीराज गरुण, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप, शेष जी और आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवऋषि नारद, भगवान शंकर जी तथा भक्त प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्य चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओमकार, सत्य, मूल, ग्रह, प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप, धर्म की पत्नी, दक्ष कन्याएं, गंगा जी, सरस्वती जी, अलकनंदा, यमुना जी, ऐरावत हाथी, भक्त शिरोमणि, ध्रुव, सात महर्षि और पवित्र कीर्ति अर्थात नल, युधिष्ठिर, जन आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मैं उन्हें निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा और उनके सब कष्टों से उन्हें मुक्ति दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार होकर वहां से चले गए। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष का संपूर्ण पाठ यहीं पर संपूर्ण हुआ। जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से इस पाठ का श्रवण करता है, उसे समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि की जय। यदि हमारा पाठ पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।